Good morning, students. Today's your sixth chapter is enhance your presentation. आज आपका कंप्यूटर सब्जेक्ट का सिक्स चैप्टर है enhance your presentation. फिफ्थ चैप्टर में आपने प्रेजेंटेशन की कुछ बेसिक चीजें आपने पढ़ा था, उससे कुछ और चीजें ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करना, ये और कैसे हम ऑब्जेक्ट्स को इंसर्ट कराते हैं, ये सब चीजें आप इस चैप्टर में पढ़ेंगे। तो इसके कुछ टॉपिक्स हैं कि वर्किंग विद ऑब्जेक्ट्स के साथ वर्क करना, इंसर्टिंग पिक्चर्स, इंसर्टिंग शेप्स, इंसर्टिंग वर्ड आर्ट, बॉक्स, डेट्स एंड टाइम, स्लाइड नंबर एक्सेट्रा। ये सब कैसे आप इंसर्ट करेंगे अपनी प्रेजेंटेशन में, अपनी स्लाइड में। तो हम सबसे पहले आते हैं कि हम जो भी ऑब्जेक्ट्स हैं, ऑब्जेक्ट इन द सेंस कोई क्लिप आर्ट, कोई शेप्स, कोई अट्रैक्टिव टेक्स्ट, ये सब आपका ऑब्जेक्ट होता है। तो उन ऑब्जेक्ट को आप अपनी स्लाइड में सबसे पहले इंसर्ट करेंगे। तो इंसर्ट करने में सबसे पहले हम आते हैं कि सबसे पहले हम किसी पिक्चर को अपनी स्लाइड में कैसे इंसर्ट करेंगे, इंसर्ट करने का तरीका क्या होता है। तो किसी भी पिक्चर को इंसर्ट करने के दो तरीके हैं, एक क्लिप आर्ट से और दूसरा फ्रॉम फाइल से। आप अपनी फाइल से इंसर्ट कर सकते हैं किसी पिक्चर को, ये क्लिप आर्ट। क्लिप आर्ट से कैसे आप इंसर्ट करेंगे, पहले तो आप ये जानिए कि क्लिप्स होता क्या है। क्लिप आपकी एक सिंगल मीडिया फाइल होती है, उस फाइल में आपका पिक्चर भी हो सकता है, कोई साउंड भी हो सकता है, कोई एनिमेटेड मूवी भी हो सकती है। तो इस तरह से आप का जो पावर पॉइंट है वो आपको क्लिप आर्ट की फैसिलिटी देता है। उसमें आपको विभिन्न प्रकार के फोटोग्राफ्स और क्लिप्स मिलते हैं, जिसको आप इंसर्ट करा सकते हैं स्लाइड में। स्लाइड में इंसर्ट कराने के लिए इंसर्ट टैब पर आपको जाना है। कुछ भी इंसर्ट कराने के लिए, जैसा टैब का नाम है इंसर्ट टैब, तो इंसर्ट टैब में आपको जाना होगा और क्लिप आर्ट को ओपन करना होगा। अब क्लिप आर्ट से आप या तो एक एक करके जो भी उसमें मिल रहा है आपको, या तो एक एक करके सर्च कर लीजिए, ढूंढ लीजिए, या तो आपको सर्च का ऑप्शन मिलेगा। आप जो चीजें ढूंढना चाहते हो, जो चीजें आप इंसर्ट कराना चाहते हो, उसका नेम दे दीजिए। जैसे आपको मान लीजिए डॉग चाहिए, तो आप सर्च में इनपुट कर देंगे डॉग्स। जैसे आप सर्च करेंगे तो उस क्लिप आर्ट गैलरी में जितने भी डॉग के क्लिप्स होंगे वो सब आपके सामने आ जाएंगे, और जिसको आपको इंसर्ट कराना है क्लिक करके आप इंसर्ट कर देंगे, तो वो आपका स्लाइड में इंसर्ट हो जाएगा। दूसरा होता है फ्रॉम फाइल, फाइल से, किसी भी फाइल से। फाइल से का मतलब ये हुआ कि आपने अपना कोई रिकॉर्ड, अपनी आवाज, अपनी कोई मूवी बना के, या अपना कुछ वीडियो, या किसी मूवी का कोई क्लिप, कोई पार्ट आप इंसर्ट करना चाहते हैं। किसी मूवी से आपको कोई सीन यूज करना है, तो उसका आपने एक पिक्चर बना लिया है, उसे आप एक फाइल में ही रखते हैं, क्योंकि वो फाइल में ही सेव होती है। उसे यदि आप चाहते हैं कि हमारी स्लाइड में इंसर्ट हो जाए, तो उसके लिए ऑप्शन होता है इंसर्ट फ्रॉम फाइल। जैसे आप इंसर्ट फ्रॉम क्लिप आर्ट होगा, उसी तरह से इंसर्ट फ्रॉम फाइल। तो जब आप इंसर्ट टैब के थ्रू इंसर्ट फ्रॉम फाइल ओपन करते हैं, तो आप उस लोकेशन पर जाइए जहां पर आपने उस पिक्चर को सेव करके रखा है, जिसे आप इंसर्ट कराना चाहते हैं, वहां से आप स्लाइड में इंसर्ट करा सकते हैं। तो इस तरह से आप पिक्चर को इंसर्ट कराएंगे। इंसर्टिंग शेप्स, डिफरेंट टाइप की शेप मिलेंगे आप, जैसा आपको वर्ड आर्ट में, जैसा आपको वर्ड में भी मिला, या जो भी
एमएस ऑफिस के सॉफ्टवेयर उनमें आपको शेप्स मिलते हैं। उसी तरह से पावर पॉइंट में भी आप शेप को इंसर्ट करा सकते हैं। शेप में ओवल, रेक्टेंगल, ट्रायंगल, इक्वल, प्लस, एरो, इस तरह से बहुत सारे शेप्स आपको मिलते हैं और उन शेप्स को आप अपनी आवश्यकता अनुसार अपनी स्लाइड में लगा सकते हैं। उसके लिए आपको इंसर्ट टाइप के थ्रू इंसर्ट शेप पर जाना होगा और जब आप उस शेप में जाते हैं तो बहुत तरह के शेप आपको मिलते हैं और आप अपनी आवश्यकता अनुसार जिस शेप को चाहते हैं चूज कर लेते हैं। इसी तरह से आप वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स भी आप इंसर्ट कर सकते हैं। वर्ड आर्ट क्या होता है? वर्ड आर्ट आपका एक अट्रैक्टिव टेक्स्ट होता है। वर्ड आर्ट गैलरी ओपन करने के बाद आपको बहुत सारे वर्ड आर्ट्स मिलते हैं और जो डिजाइन आपको पसंद होता है उस पर आप क्लिक करते हैं। क्लिक करने के बाद एक आपको टेक्स्ट बॉक्स मिल जाता है और उस टेक्स्ट बॉक्स में जब कोई भी टेक्स्ट इनपुट करते हैं तो उसी स्टाइल में वो टेक्स्ट हो जाता है जो आपने वर्ड आर्ट की स्टाइल यहाँ से चूज किया है। इसी तरह से आपका तो उसको करने के बाद आप अपनी स्लाइड में किसी भी तरह के वर्ड आर्ट को यूज कर सकते हैं, लगा सकते हैं। फिर आपका टेक्स्ट बॉक्स होता है। टेक्स्ट बॉक्स के थ्रू आप टेक्स्ट को इंटर कर सकते हैं स्लाइड में। टेक्स्ट बॉक्स आपका एक ऐसे रेक्टेंगुलर बॉक्स होता है और स्लाइड में जिस भी जगह पर आपको टेक्स्ट इंटर करना है इस टेक्स्ट बॉक्स को लेने के बाद आपका जो पॉइंटर होता है वो चेंज हो जाता है इस तरह से और आप उस प्लेस पर माउस को ड्रैग करते हैं तो होता क्या है कि एक बॉक्स बन जाता है और आपका कर्सर उसी में ब्लिंक करने लगता है। अब आप इस बॉक्स में अपना टेक्स्ट लिख सकते हैं। डेट एंड टाइम, स्लाइड नंबर, डेट और टाइम, स्लाइड नंबर, ये सब भी आपको इंसर्ट टाइप से इंसर्ट कर सकते हैं। डेट एंड टाइम के लिए आपको हेडर फुटर दो ऑप्शन मिलता है कि आप स्लाइड के ऊपर भी लिख सकते हैं, नीचे भी लिख सकते हैं। स्लाइड नंबर में भी आप नीचे दे सकते हैं, ऊपर भी स्लाइड नंबर आप दे सकते हैं। तो इस तरह से स्लाइड में वर्ड आर्ट, टेक्स्ट बॉक्स, डेट टाइम, स्लाइड नंबर और कोई भी साउंड क्लिप आपको इंसर्ट करना हो तो वो भी कर सकते हैं। तो इस तरह से आपका जो ये टॉपिक रहा कि कैसे आप पिक्चर इंसर्ट करेंगे, स्लाइड इंसर्ट करेंगे, वर्ड आर्ट या शेप या टेक्स्ट बॉक्स, डेट टाइम कैसे इंसर्ट करेंगे, ये सब सारी चीजें आपको इस वीडियो में बताई जाएंगी। यहाँ से आपका ये समाप्त होता है। गुड।